भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने रविवार को दावा किया कि भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बयान के आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला इतना बढ़ गया कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ गई। हालांकि सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सवाल, क्या वाकई में नेपाल ने भारत की जमीन कब्जा कर रखी है? और क्या बालेन शाह का दावा उनका ही नुकसान कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला, 4 पॉइंट में समझाते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बालेन शाह ने क्या दावे किए थे। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद मार्च 2026 में चुनाव हुए। पुरानी पार्टियां और नेता बुरी तरह हार गए। बालेन शाह की अगुवाई में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। 35 साल के बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के 65 दिन बाद 31 मई को बालेन शाह संसद में पहला भाषण देने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ सांसदों ने उनसे भारत नेपाल सीमा विवाद पर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद जवाब में बालेन शाह ने 2 बड़ी बातें कही। पहला, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। दूसरा यह कि हमने केवल भारत और चीन से ही नहीं बल्कि यूके सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा उस दौर का है जब ब्रिटिश इंडिया इस क्षेत्र को छोड़कर गया था। बालेन शाह के इन बयानों के बाद नेपाल की संसद में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने उनसे सबूत मांगे। बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की गई। प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए कहा जाने लगा। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह कौन सी जगह है और उसके क्या सबूत हैं। उन्हें तुरंत उस गलती को सुधारना चाहिए और सम्मानपूर्वक वह जमीन भारत को वापस कर देनी चाहिए। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा कि हमें जल्द सूचित किया जाना चाहिए कि किस भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। यह एक गंभीर और आपत्तिजनक मुद्दा है। हालांकि नेपाल में पत्रकारों और राजनयिकों के एक धड़े ने पीएम बालेन की साफगोई और सीमा विवाद को इतनी मजबूती से उठाने के लिए तारीफ भी की। चलिए, ये तो हो गई बात बालेन शाह के दावे की और उसके बाद नेपाल में मचे हंगामे की। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या वाकई में नेपाल ने भारत की जमीन कब्जा की है। तो इसका जवाब भी खुद नेपाली विदेश मंत्रालय ने खुद दे दिया है। मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर लिखा कि प्रधानमंत्री भारत के इलाकों पर कब्जे की नहीं, क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की बात कर रहे थे। क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन यानी कि एक देश की जमीन को दूसरे देश के नागरिक खेती बाड़ी रहने के लिए और दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें पहाड़ी इलाके, नदियां और समतल जमीन है। ज्यादातर खुली सीमा है, यानी दोनों देशों के बीच कोई फेंसिंग नहीं है। जिन इलाकों में जमीन समतल है वहां दोनों तरफ कुछ जमीन नो मेंस लैंड रखी जाती है। बॉर्डर पिलर के दोनों तरफ 10-10 गज की पट्टी होती है, इसलिए इसे 10 गजा भी कहते हैं। इस जमीन पर दोनों देशों के नागरिकों को अस्थायी निर्माण, मकान, दुकान या खेती करने की अनुमति नहीं होती है। बिहार से जो नेपाल की सीमा सटी हुई है, वहां तो सीमा के कई इलाकों में 500 मीटर तक कोई पिलर भी नहीं है। यहां लोग अपना कब्जा बढ़ा लेते हैं। दोनों तरफ के किसान अपनी जमीन के साथ नो मेंस लैंड की जमीन पर भी खेत जोतकर बुआई कर लेते हैं। कई जगहों पर लोगों ने टीन शेड लगाकर भैंसों और बकरियां भी बांधी हुई हैं।
बीच बीच में भारत का सशस्त्र सीमा बल और नेपाल सशस्त्र सीमा पुलिस मिलकर इस क्षेत्र में कब्जा हटाने का अभियान भी चलाते रहते हैं। इसके अलावा भी पिछले सालों में क्रॉस बॉर्डर अतिक्रमण की कुछ रिपोर्ट मिलती रही हैं। चलिए, ये तो हो गई बात जमीन कब्जाने की कि असल मामला क्या है, और यह बात खुद नेपाल विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जमीन कब्जा का असल मामला क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बालेन शाह का दावा उनका ही नुकसान कैसे कर सकता है। तो आपको बता दें कि इससे 3 मुश्किलें पैदा हो सकती हैं नेपाल के लिए, खुद प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिए। पहला तो यह कि नेपाल की कूटनीतिक स्थिति कमजोर होगी। नेपाल लिपुलेख, लिम्याधुरा और काला पानी को लगातार अपना हिस्सा बताता आया है। नेपाल का कहना है कि भारत ने यहां कब्जा किया है। एक तरह से नेपाल इस विवाद में खुद को विक्टिम दिखाता आया है। अब पीएम बालेन का यह कहना है कि उन्होंने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। नेपाल की डिप्लोमेटिक स्थिति को कमजोर करता है ये बयान। वो इसलिए कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो फिर वो विक्टिम कैसे हुए। पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब भारत के अतिक्रमण को लेकर पूरे देश में बहस और चिंता है, उस वक्त प्रधानमंत्री का यह कहना कि नेपाल ने भी भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया है, यह पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। दूसरा यह है कि ब्रिटेन शामिल हुआ तो मामला और उलझ जाएगा। बालेन शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बैजंकर ने ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन के साथ इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की थी। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक फेन ने साफ कर दिया कि यह द्विपक्षीय मामला है और वे इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं। भारत भी किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता है। तो वहीं बालेन शाह के मुताबिक भारत ने उनकी चिट्ठी के जवाब में कहा है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की टीम बनाएंगी और बातचीत से समाधान तलाशेंगी। ब्रिटेन और भारत के स्टैंड के बाद बालेन शाह के तीसरे देश वाले सुझाव का कोई मतलब नहीं होगा। उनकी यह मांग मामले को और लंबा खींचेगी। इस पर भारत के पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल लिखते हैं कि ब्रिटेन को इस मामले में घसीटकर क्या बालेन शाह खुद अपने सर मुसीबत मोल लेना चाहते हैं। तीसरा है बालेन शाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठना। बालेन शाह के संसद वाले बयान पर विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा। फॉरेन एक्सपर्ट और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि बालेन शाह का बयान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी नासमझी को दर्शाता है। वे आंदोलन से उभरे हुए युवा नेता हैं, इसलिए उनमें डिप्लोमेसी के अनुभव की कमी है। उन्हें बयान देने के पहले ये सोचना चाहिए कि इससे दोनों देशों के पारंपरिक रिश्ते पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत के लिए इस बयान के मायने क्या हैं। तो आपको बता दें कि बालेन शाह के ताज़ा बयान पर फिलहाल भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पिछले दिनों सीमा विवाद के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नेपाल के ये क्षेत्रीय दावे न तो सही हैं और न ही किसी ऐतिहासिक तथ्य या सबूत पर आधारित हैं। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद पिछले 65 दिनों में बालेन शाह ने कई ऐसे काम किए जिससे भारत के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल है। बालेन शाह के वो क्या काम है, आइए आपको बताते हैं। पहला है, भारतीय राजदूत को विशेष दर्जा नहीं दिया। परंपरा के मुताबिक नेपाल में नए पीएम भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, लेकिन बालेन शाह ने भारतीय राजदूत से अलग से मिलने के बजाय सभी देशों के राजदूतों से सामूहिक मुलाकात की। इससे यह संदेश गया कि उनकी सरकार भारत को कोई विशेष तरजीह नहीं देना चाहती है। दूसरा है मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताना। 4 जुलाई से मानसरोवर यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए श्रद्धालु भारत से लिपुलेख पास होते हुए चीन के तिब्बत जाते हैं। नेपाली विदेश मंत्रालय ने इस बार आपत्ति जताई है और कहा है कि लिपुलेख उनका इलाका है। उन्होंने भारत और चीन को भी चिट्ठी लिखकर अपना स्टैंड साफ किया है। तीसरा है भारतीय विदेश सचिव से नहीं मिलना। मई 2026 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल जाकर बालेन शाह को भारत आने का आधिकारिक न्योता देने वाले थे, लेकिन बालेन ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया और दौरा रद्द हो गया। चौथा है पीएम बनने के बाद भारत नहीं आना। ये परंपरा रही है कि पद संभालने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री भारत का दौरा करते हैं, लेकिन बालेन शाह ने कार्यभार संभालते ही यह घोषणा कर दी कि वे कार्यकाल के पहले साल किसी भी देश के आधिकारिक दौरे पर नहीं जाएंगे। अब आखिरी में आपको बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इनमें उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा लंबाई 173 किलोमीटर है। उत्तराखंड की सीमा चीन से भी लगती है। इसी सीमा से जुड़े 3 इलाके लिम्पियाधुरा, लिपू लेख और काला पानी विवाद की वजह है। नेपाल उन्हें अपना हिस्सा बताता है, जबकि भारत इस दावे को खारिज करता है। ये पूरा इलाका लगभग 338 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत नेपाल सीमा विवाद 210 साल पुराना है। 1816 में सुगौली समझौते के तहत भारत नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी के जरिए दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। काली नदी के पश्चिमी इलाके को भारत तो वहीं पूर्वी इलाके को नेपाल का हिस्सा माना गया, लेकिन पहाड़ी नदी होने के चलते इसकी 2 धाराएं हैं जो आगे जाकर एक हो जाती हैं। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम स्थल मानता है, तो वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को, और इसी आधार पर दोनों देश इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। नेपाल के मुताबिक काली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, तो उसके नीचे का पूरा हिस्सा हमारा है, जिसमें लिपू लेख और काला पानी भी आता है। वहीं भारत का कहना है कि नदी का उद्गम काला पानी है, ऐसे में सीमा वहीं से शुरू होती है। नदी के रास्ते में हर साल कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, इसलिए भी सीमा के सटीक निर्धारण में दिक्कत होती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में मौजूदा काला पानी भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद ही जरूरी है। मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी इलाके के लिपुलेख दर्रे होकर गुजरते हैं। यहाँ से चीनी सेना पर नज़र रखना आसान है, इसलिए चीन इसे लेकर नेपाल को उकसाता रहता है। 1962 के युद्ध के बाद लिपुलेख दर्रा बंद भी हुआ। हालांकि 2015 में हुए भारत चीन समझौते के बाद इसे दोबारा खोला गया। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए पित्तौरागढ़ से लेकर लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर की सड़क बनाई, जिस पर नेपाल ने नाराजगी जताई थी। 15 मई 2020 को तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने कहा था कि नेपाल ऐसा किसी और के बहकावे में कर रहा है। इसके बाद जून 2020 में नेपाल की संसद ने एक नया नक्शा मंजूर किया था, जिसमें इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई बात सीमा विवाद के इतिहास की। तो कुल मिलाकर आज के इस रिपोर्ट में मैंने आपको लिपुलेख पर जो विवाद है, जो सीमा विवाद है नेपाल और भारत के बीच, वो समझाया। बालेन शाह ने जो संसद के अंदर जमीन कब्जाने की बात कही, वो किस तरह से बालेन शाह के लिए बैकफायर कर गया, वो आपको बताया। अब आप बताइए कि आप इस सीमा विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। बालेन शाह ने जो बयान दिया था वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपना ये सबसे पसंदीदा शो खबर क्या है।